जय माता पिताम्बरा बगलामुखी मैया, हर हर महादेव। आइए, गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 12 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक। और ये कितना आपके लिए शुभ है, कितना अशुभ है, किस किस राशियों के लिए क्या क्या वरदान माँ के तरफ से प्राप्त होगा, ये आप इसमें देखेंगे। तो ध्यान रखें, 12 फरवरी 2021 अर्थात 12 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक ये गुप्त नवरात्र है और ये वसंत ऋतु का आगमन है। तो इस बार गुप्त नवरात्र अर्थात इसे देव नवरात्र कहा जाता है। शुक्रवार को कुंभ राशि में पड़ रहा है, इस कारण शुक्रवार को जन्म लेने वाले एवं कुंभ राशि वाले दोनों के लिए विशेष कृपा प्राप्त होगी। बिगड़े काम बनेंगे। वैसे इस नवरात्र का घट स्थापन मुहूर्त पहले जान ले आप कि प्रातः 7 बजे से सुबह प्रातः के 10 बजे तक है और इस दिन कुंभ की संक्रांति भी है। इस कारण नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान करें और 16 फरवरी मंगलवार को वसंत पंचमी है। इस दिन अपने बच्चे के जिह्वा पर विद्वान आचार्य द्वारा माता सरस्वती को स्थापित करें। इस नवरात्र में देवताओं ने अपने कष्ट निवारण हेतु माता बगलामुखी का आवाहन किया था, यज्ञ किया था और महाविद्या प्राप्ति हेतु सरस्वती यज्ञ भी इसी नवरात्र में किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि पराशर ऋषि ने इसी नवरात्र में, ये वसंत ऋतु के नवरात्र में गुप्त नवरात्र जिसे हम लोग देव नवरात्र कहते हैं, वेद व्यास जी के जिह्वा पर सरस्वती को स्थान दिया था। और आप जानते हैं कि वेद व्यास संसार में सबसे बड़े विद्वान हैं। माता बगलामुखी की साधना एवं प्रयोग इसी नवरात्र से प्रारंभ होता है एवं बगलामुखी का एक विषा यंत्र आता है। विषा यंत्र इसी नवरात्र में बनाया जाता है और धारण भी किया जाता है। और विषा यंत्र धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता, चाहे उसके ऊपर कैसा भी मुकदमा चल रहा हो, चुनाव हो, अर्थात कोई भी कार्य हो, परीक्षा में सफलता, इंटरव्यू में सफलता, ये सब इस विषा यंत्र के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि इस विषा यंत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि जो भी मन में जो भी धारण करके जिस काम के लिए सामने जाता है, जैसे उसको सजा हो गई है और साथ में उसके खिलाफ बहुत से लोग खड़े हो गए हैं और उसका पक्ष बहुत निर्बल हो रहा है, अगर उसने विषा यंत्र धारण किया है तो सब पर वो विजय प्राप्त करता है और जज उसके फेवर में फैसला देता है। ये सबसे बड़ी बात है। वो इसी नवरात्र में धारण किया जाता है। इस नवरात्र में माता बगलामुखी के 108 नामों से आहुति देनी चाहिए। ये आहुति मालपुआ से या छोटी छोटी गुलगुले भी बनते हैं। पूर्वांचल में तो मालपुआ कहा जाता है, लेकिन उत्तरांचल में, इधर दिल्ली प्रदेश में इसको गुलगुला कहा जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं, उससे आहुति दे सकते हैं। पुरुष शहद और सफ़ेद तिल से आहुति दे और हवन के अंत में 7 वर्ष से छोटी कन्या को भोग लगाएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। हाँ, ध्यान रहे कि जब कन्या का आप पूजन करें तो कन्या का मुख पूरब की तरह होना चाहिए। जानते हैं, जितने भी संसार में जितने भी मंदिर हैं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मंदिर में चले जाएं, माँ भगवती का मुख पूरब की तरफ ही होता है, आपका मुख पश्चिम की तरफ होता है। कहीं भी किसी देवी स्थान में जाएं तो मंदिर का जो मुख होता है, माँ का मुख विशेषकर, वो सूरज महाराज दर्शन करते हैं। सूरज को दर्शन देने के लिए माँ सामने साक्षात विराजमान होती है। इसलिए कन्या का मुख भी पूरब की तरफ करें और उन्हें यथाशक्ति दान दें। और उसके सबसे पहले उस कन्या को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसका पैर धोना चाहिए और फिर टीका करना चाहिए और अपने हाथ से हलवा पूड़ी कुछ थोड़ा भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद से आप तो वैष्णो देवी की लाइव आरती होती है, आपने देखा होगा कि कन्या के पैर भी छूते हैं, कन्या पीठ पे हाथ भी थपथपाती है और बाद में उसकी परिक्रमा में ली जाती है। बड़े प्रेम से आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। और धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टे से हवन करें एवं पीला खीर, जैसे खीर बनाते हैं तो उसमें केसर डाल देंगे तो पीला हो जाएगा, से 108 नामों से आहुति दे, लक्ष्मी आप पर बरसेगी। त्रयमधु यज्ञ से
धन, विद्या, यश एवं आयु की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, इन नवरात्र से शुभारंभ किया जाता है। त्रयमधु, दूध, घृत और शहद, इसे त्रयमधु कहा जाता है। इससे आहुति दिया जाता है। बिल्व पत्र से हवन करने से भी धन की प्राप्ति होती है। और बेल फल, सूखे बेल फल भी बाजार में मिलता है, नहीं तो कच्चे बेल फल भी मिल जाता है, उससे भी हवन करने से भी धन की प्राप्ति होती है। हल्दी, सरसों एवं सेंधा नमक मिलाकर हवन करने से मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। चंपा पुष्प से हवन करना एवं माता को चंपा पुष्प चढ़ाने से माता बगलामुखी देवी महाप्रसन्न होती है और सर्वजवन का, सभी व्यक्तियों का वशीकरण होता है। शहद, घृत, शक्कर में तिल मिलाकर हवन करने से व्यक्ति को वश में किया जाता है। शहद, घृत, शक्कर में नमक मिलाकर हवन करने से आकर्षण होता है, आपका व्यक्ति आकर्षित होता है। और हल्दी, नमक और ताड़, आपने तरकुल का पेड़ सुना होगा, पूर्वांचल में तरकुल बोला जाता है, इस प्रदेश में ताड़ ही बोला जाता है। तो ताड़ का जो पत्ता है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें। हल्दी नमक में ताड़ पत्र से अगर आपने हवन कर दिया माँ के मंत्रों के द्वारा, तो शत्रु की गति ही स्तंभित हो जाती है। जितना बकवास करेगा, जितना आपके लिए उटपटांग कार्य करेगा, वो वहीं रुक जाता है, उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, जुबान जो है स्तंभित हो जाती है, बुद्धि स्तंभित हो जाता है। और ध्यान रखें, आगे बताना चाहेंगे, शहद, घृत, शक्कर में दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखें दुर्वा में 5 पत्ते से कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा साफ कर लें। दुर्वा गुरुच, जिसको गिलोय भी कहते हैं, गुरुच हरा भी बहुत आजकल मिलता है, हर सड़क के किनारे पे गुरुच मिलता है। एवं धान की लावा, जो विवाह में आप लोग प्रयोग करते हैं, धान के लावा से हवन करने से बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। और शक्कर और शहद में एक वर्ण वाली गाय के दूध को बगलामुखी मंत्र से 300 बार हवन करने से शत्रु की गति ही भी स्तंभित हो जाती है। और गुप्त नवरात्र में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यहाँ बगलामुखी अनुष्ठान कराना चाहते हैं या ये और आगे भी कराना चाहते हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। माता बगलामुखी का प्रयोग करने में विजय, चुनाव में विजय, व्यापार में वृद्धि और शत्रु का संहार किया जाता है। अब आइए एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपके कौन से राशि वाले इस गुप्त नवरात्र में कौन सा पुष्प चढ़ाएं। मेष राशि वाले लाल फूल चढ़ाएं, जैसे गुलाब भी होता है। वृष राशि वाले सफ़ेद फूल चढ़ाएं माँ को। मिथुन राशि वाले हरा फूल चढ़ाएं और कर्क राशि वाले सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले लाल फूल चढ़ाएं और कन्या राशि वाले हरा फूल चढ़ाएं या पीला फूल चढ़ाएं। और तुला राशि वाले सफ़ेद फूल चढ़ाएं और वृश्चिक राशि वाले लाल फूल चढ़ाएं और धनु राशि वाले पीला फूल चढ़ाएं। अब मकर राशि की बात आती है, तो मकर राशि वाले काला या नीला, शनिदेव का जो एक वर्ण है, आप लोग काला काला चढ़ाते हैं। और एक चीज़ आपको चैनल के माध्यम से अवश्य बताना चाहेंगे कि देखिए, मैं बहुत से मंदिरों को मैंने देखा है कि शनिदेव भैंसे के साथ सवारी किए हुए हैं। जानते हैं कि भैंसा किसके सवारी है? भैंसा यमराज की सवारी है। आप जाने अनजाने में यमराज की पूजा करते हैं। तो देखिए, जिस मूर्ति पर भैंसे की सवारी वो वाली हो मूर्ति, उसे आप पूजा ना करें। हाँ, शिलाखंड वाली अगर आप शनिदेव की पूजा करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और यहीं तो आप पीपल के वृक्ष की जाकर के पूजा करें। तो आपको क्या करना चाहिए कि काला या नीला, तो नीला फूल अपराजिता का होता है, उस पुष्प को आप अगर चढ़ाते हैं माता को तो माता अति प्रसन्न होती है। और कुंभ राशि वाले भी नीला फूल चढ़ाएं और मीन राशि वाले पीला फूल चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बगलामुखी महायज्ञ के लिए अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप सामने हमारे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर से आप हमसे वार्ता कर सकते हैं और दिन के 12 से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप बात कर सकते हैं। और इस संदर्भ में जो भी आप डिटेल जानना चाहते हैं जान सकते हैं। और अपने यहाँ अगर कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास बहुत आचार्य हैं, वो सब आपके यहाँ इस यज्ञ को कर सकते हैं। क्योंकि सभी तरह के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तो मिल जाते हैं, पर बगलामुखी वाले ब्राह्मण कम मिलते हैं। क्योंकि कहा गया है कि ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये मग ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। हम लोग मग ब्राह्मण हैं
मग ब्राह्मण को द्वारा जो कराया जाता है वो सफलता ज़्यादा मिलती है। तो खैर कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं। और इस संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि इस नवरात्र में अगर किसी के बच्चे की जिह्वा पर सरस्वती स्थापित करनी हो तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता की, हर हर महादेव।